नमस्कार दोस्तों। बियर्स और बुल्स में संग्राम। निफ्टी बैंक निफ्टी उस लेवल पे है जहां पे बहुत घमासान युद्ध होना चाहिए और देखते हैं जीतेगा कौन। उसके साइड हम चलेंगे ताकि हम प्रॉफिट कमा सके। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी, कल मैं वीडियो डाल नहीं पाया था 6 बजे। कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था दिन में तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बताऊंगा वाई 25,900 की कॉल क्यों ली। देखिए लॉजिक आपको भी पता होना चाहिए, तभी आप खुद ट्रेड करना सीखेंगे। आपको बताऊंगा सारी वो चीजें क्यों 25,900 की कॉल हमने 10:05 पे ली, और एक चार्ट दिखाऊंगा आपको निफ्टी का 75 मिनट टाइम फ्रेम का, और बाकी डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का और बनाएंगे कल की स्ट्रेटेजी। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से बहुत जरूरी है, देखिए आप वीडियो पूरा देखा करिए और आपके छोटे छोटे से कमेंट्स, आपके रिएक्शंस, आपका लाइक करना, शेयर करना बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। अगर वो मेरे को नहीं दिखता तो मुझे नहीं पता चलता कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, नॉलेजेबल है, एजुकेशनल है, नहीं है, आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। सो प्लीज 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 रिस्पॉन्ड टू द वीडियो। और जो पहली बार देख रहे हैं आप प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए अब सबसे पहले आते हैं 25,900 की कॉल पे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोग टेलीग्राम पे हैं आपको पता होगा 25,900 की कॉल, टाइम था 10:05 सुबह के, और वो थी 15 रुपए पे। इस पे बाय किया हमने। स्टॉप लॉस था हमारा 5, टारगेट थे हमारे ओपन। देखिए वो डबल हुई, उसका भी मैंने वीडियो डाला, ट्रिपल हुई उसका है, लेकिन जब 60 पे पहुंची वहां पे मैंने आपको कहा था यहाँ पे या तो बुक कर लें, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, या कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ले आए, या जिसकी मल्टीपल पोजीशंस है, जैसे मेरे मल्टीपल लॉट्स थे तो अप्रोक्सीमेटली 75% पोजीशन मैंने यहाँ बुक कर ली थी। 25% मैं अपनी कॉस्ट पे ले आया था। अगर आप मल्टीपल करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं ताकि प्रॉफिट, मोटा प्रॉफिट आपका इंटैक्ट रहे, और बाकी जो 25 है वो कॉस्ट पे भी निकल गया तो भी आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। अब समझने की कोशिश करेंगे क्यों वाई 25,900। देखिए ये थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। ये नियर एटीएम स्ट्राइक प्राइसेस है 5। ओके, रेड वाली आपकी पुट्स हैं, ग्रीन वाली आपकी कॉल्स हैं, ये आपकी जीरो लाइन है। ओके गाइस, अब अगर पुट का ओआई ऊपर जा रहा है, ओके, डेट मीन्स पुट राइटर्स बाहर निकल रहे हैं, तभी पुट का प्राइस आपका ऊपर जाएगा। ओके सॉरी, प्राइस आपका ऊपर जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम कॉल्स की तरफ बात करें, कॉल्स का प्रीमियम कब टूटता है या पुट का प्रीमियम कब टूटेगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पुट का कॉल्स का प्रीमियम तब टूटेगा जब दबा के कॉल राइटिंग हो रही होगी, जब आपकी बियरिश पोजीशन होगी। थोड़ा सा समझिएगा इसे। प्रीमियम आपका तभी टूटेगा जब बियरिश पोजीशन होगी, ठीक है। और प्रीमियम बढ़ेगा कब, जब अगर मैंने सपोज पुट राइट करी हुई है, ठीक है, और मैं उस पोजीशन से बाहर निकलता हूँ, उसमें कवरिंग आती है, तभी प्रीमियम बढ़ता है ना। जब हम वनीला ऑप्शन बाइंग खरीदते हैं तो ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट हम पोजीशन बनाते हैं, राइट गाइस। तो यहाँ पे देखिए पुट का प्रीमियम बढ़ रहा था, ओके, और कॉल्स का प्रीमियम कम हो रहा था, यानी कि पुट राइटर्स बाहर आ रहे थे। पुट राइटर्स मतलब तेजी करने वाले लोग, सुबह देखिए 10 बजे तक बाहर आ रहे थे। ओके, कॉल राइटर का प्रीमियम गिर रहा था, मतलब कॉल राइट दबा के हो रही थी, उसका प्रीमियम गिर रहा था, और मतलब मंदी की पोजीशन बनाई जा रही थी। यहाँ पे रफली ये पॉइंट आपका है 10:05। ओके, अगर आप इसको देखेंगे कॉरेस्पॉन्डली ये 10 बजे का टाइम है, थोड़ा इधर उधर कर लेना। ओके, एग्जैक्टली मैं मार्क नहीं कर पा रहा। यहाँ पे देखिए जो पुट, जो कॉल राइटर पे आते हैं, पहले जो कॉल राइटर दबा के कॉल राइटिंग कर रहे थे वो बाहर निकलने शुरू हो गए, उन्होंने कवरिंग स्टार्ट कर दी। कॉल राइटर अगर कवरिंग करेगा मतलब तेजी आएगी मार्केट में। यहाँ पे देखिए पुट राइटर्स जो बाहर निकल रहे थे, उन्होंने यहाँ पे आपकी पुट बेचनी शुरू कर दी, पुट का प्रीमियम गिरना शुरू हो गया। ओके, आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे पुट का प्रीमियम गिरना शुरू हुआ। प्रीमियम गिर रहा है मतलब पुट को राइट करा जा रहा है, मतलब तेजी की पोजीशन बन रही है।
यहाँ पे कॉल का प्रीमियम बढ़ने लगा, यानी कि कॉल जिन्होंने राइट करी थी, मंदी की पोजीशन बनाई थी, वो बाहर निकल रहे थे। यहाँ रफली आपका टाइम था 10:05। ये पहला रीजन था दोस्तों। ओके, अब मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा क्योंकि वरना स्लाइड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये 25,900 की स्ट्राइक प्राइस है। इधर कॉल्स हैं, इधर पुट्स हैं, इधर ग्रीन में कॉल्स हैं, रेड्स में पुट्स हैं, और निफ्टी की है। ओके, 5 मिनट का इंटरवल सिलेक्टेड है। अब हम नीचे जाएंगे 10:05, 10-15 मिनट पे, देखेंगे वहां क्या हुआ था एग्जैक्टली ऐसा कि हमने पोजीशन लेने की कोशिश करी। ओके, वी गॉट इट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम आए तो रफली अराउंड 10:10 देखिए शॉर्ट कवरिंग का पहला सिग्नल आया था 1% के आसपास। यहाँ शॉर्ट कवरिंग हुई थी 10:10 पे। ये मैं आपको मल्टीपल रीजंस बता रहा हूँ। ये 10 से 10:15 के बीच में क्या क्या हुआ था, 10-20 के बीच में। फिर आप देखेंगे 10-20 पे 10% ओआई में शॉर्ट कवरिंग हुई। ओके, ये छोटा अमाउंट नहीं होता, आप इसको समझिए। और इसी के अगेंस्ट आप यहाँ पे आइए। ये 10 बजे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे सॉरी 10 बजे का स्लॉट है, इसको आप पैरेलली देखेंगे, ये 10 बजे का है। पुट साइड पे आएंगे, जो पुट लॉन्ग हुई हुई थी वो अनवाइंडिंग हो रही थी। लॉन्ग मतलब जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई थी वो निकल रहे थे, और पुट में शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हो गया था। ये देखिए, ये सारा का सारा देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा शॉर्ट बिल्डअप 1%, 5, 7, 1, मतलब अमेजिंग है। ओके, तो उसके साथ इसको आप अगर मिला के देखेंगे तो आपको आएगा कॉन्फिडेंस ट्रेड लेने का। सेकंड रीजन ये था। अब दोस्तों जाएंगे थर्ड रीजन पे। ओके, इस पे आते हैं। देखिए ये निफ्टी वही 25,900 की कॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या देखना है, 25,900 की कॉल है, रेड आपका ओआई है, ब्लैक वाला आपका प्राइस है, पर्पल लाइन ये आपकी वी वैप है, इसे अभी आप छोड़ सकते हो चाहे तो। देखिए ये ओआई है, ओआई बढ़ रहा था, प्राइस गिर रहा था। ओके, दैट मीन्स कॉल्स दबा के बेची जा रही थी, मार्केट नीचे जा रही थी। एक टाइम पे आके 9:45 के आसपास ये स्टेगनेंट हो गया इसका ओआई। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल स्टेगनेंट हो गया, वो प्राइस एक्शन गिरा, और गिर के स्टेगनेंट ओआई में वो बढ़ना शुरू हो गया। ओके गाइस, यहाँ पे रफली यहाँ पे नीचे आप कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे 10:05, 10 मिनट ऐसे हो रहे थे। ये तीसरा सिग्नल था। ओके, स्टेगनेंट ओआई, प्राइस इज मूविंग अप, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस एक्शन ऊपर ही जाता है। दिस इज द थर्ड थिंग। ओके, नाउ वी कम टू क्यूमुलेटिव ओआई। ओके, इसको भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। देखिए कॉल राइटिंग स्टार्ट हुई, ये आप देखेंगे वही नियर 5 टाइम, नियर एटीएम 5 स्ट्राइक्स है नियर एटीएम की। ठीक है, ये ओआई देख रहे हैं हम। ये ओआई चला, आपका कॉल राइटिंग स्टार्ट हुई, ये ऊपर जा रहा था, लेकिन पुट राइटर्स यहाँ पे आके ऊपर शुरू हो गए थे। ये वही यहाँ पे आके ये स्टेगनेंट हुआ। ओके, वो सिर्फ मैंने आपको 25,900 की दिखाई थी। अगर ये मैं 25,900 के आसपास की 5 स्ट्राइक प्राइसेस भी ले लूं, उनको भी मैं क्यूमुलेटिव करके देखूं, तो यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू, और ये नीचे फिर धड़ाम से देखिए ये आना ही आना था, इसको नीचे गिरना ही था। ये इंडिकेशंस इसने यहाँ पे दे दी थी। ओके गाइस, ये पुट का वाई बढ़ना शुरू हो गया था, और कॉल राइटर्स को एक नीचे तो आना ही आना था। और इसको सपोर्ट किसने किया, ये निफ्टी का। देखिए मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली आप समझें इसे। वो सब तो मैंने दिखाया आपको ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, आप वो सब भी छोड़ दो। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कभी लोअर एंड पे, कहीं अपर साइड पे, रेंज के एकदम क्या देखते हैं हम, कोई रेंज बन रही हो, डोजी बन रही हो, हैमर बन रहा हो, शूटिंग स्टार बन रहे हो, कुछ भी बन रहा हो, बुलिश एंगल्फिंग बन रहा हो। निफ्टी का 10 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, ज्यादा आपको बोर नहीं करूंगा। ये कैंडल देखिए ग्रीन वाली, 10 मिनट की कैंडल है, 10 बजे शुरू हुई थी, 10 मिनट का है, 10:10 पे क्लोज होती है। इसने इसको एंगल्फ करना शुरू कर दिया था, ये यहाँ तक पहुंची थी, और हमने पोजीशन इनिशिएट कर दी थी निफ्टी पे, क्योंकि बिल्कुल अपने लोअर एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास 50 डीएमए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट का
डिमांड जोन भी है, मैंने सुबह भी बताया था 25,750, वहां से मार्केट घूमनी शुरू हो रही थी। तो यहाँ से 100-150 पॉइंट तो बनते थे आराम से, और मार्केट ने हमें दिए भी। तो ये मल्टीपल रीजंस थे। देखिए आपको ये सारे देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है मार्केट में, ताकि उसके बेसिस पे आप एक अच्छा ट्रेड बना सकें। आपके लिए मैं बनाता हूँ, टेलीग्राम पे डालता हूँ, आप फॉलो करते हैं, शेयर लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है देख के अगर मेरे किसी व्यू से किसी का फायदा हो रहा है तो। ओके गाइस, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ वी कम टू द ऑप्शन चेन। देखिए निफ्टी की 16 दिसंबर की हम देख रहे हैं ऑप्शन चेन, याद रखिएगा। कॉल साइड देखिए, सारा शॉर्ट बिल्डअप है कॉल साइड। ओके, अभी मैं एक चार्ट आपको दिखाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखना उसे। ये पूरा शॉर्ट बिल्डअप है, और यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्ग बिल्डअप है और शॉर्ट कवरिंग है, पूरा पूरा आपका ये बेयरिश ओपन इंटरेस्ट चेन है निफ्टी की। 1,09,00,000 के आसपास आपकी कॉल ज्यादा राइट हुई है पुट से ओवाई चेंज में। ओके गाइस, ये ध्यान रखिएगा। अब निफ्टी की मैं आपको मंथली भी एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये निफ्टी की मंथली ऑप्शन चेन है, इसमें भी आप देखेंगे सारा अक्रॉस कॉल साइड आप देखेंगे, इधर आपका सारा शॉर्ट बिल्डअप है, और इधर आपकी सारी शॉर्ट कवरिंग है पुट साइड पे, या लॉन्ग बिल्डअप है। 48.58 लैक्स की कॉल्स ज्यादा राइट हुई है। ओके गाइस, ये याद रखिएगा, ये मंथली ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखाई है। अब निफ्टी का मैं आपको 16 दिसंबर का देखते हैं क्या बिल्डअप बना इसमें। आप देखिए लॉन्ग बिल्डअप निफ्टी का, आई होपफुली आपको समझ आ रहा हूँ मैं, वरना पेन से भी बता सकता हूँ। देखिए ये जैसे मैं बताता हूँ, ये कॉल्स है, ये पुट्स हैं, 16 दिसंबर की एक्सपायरी है। देखिए लॉन्ग बिल्डअप पुट्स में 2 करोड़, वेरी बेयरिश, और ये शॉर्ट कवरिंग है पुट्स में 13 लाख, बहुत कम, बहुत कम है। अभी पुट राइटर्स तेजी वाले निकले नहीं है, ये आप ध्यान रखना। ओके गाइस, शॉर्ट बिल्डअप है लगभग 3 करोड़ आपका कॉल्स में, तो ये भी बेयरिश, 3 2 5 करोड़ के आसपास का बेयरिश ओपन इंटरेस्ट है आपका निफ्टी की ऑप्शन चेन में। ओके, बाकी वीकली डेली हमने देख ही ली, वीकली और मंथली, तो वो भी आपकी बेरिश फॉर्मेशन में है। जल्दी से आते हैं बैंक निफ्टी पे दोस्तों। बैंक निफ्टी की तो हमारी मंथली होती है। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी ज्यादा वीक नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है दोस्तों। अब देखो आप फर्क देखो दोनों में, मतलब लॉन्ग बिल्डअप है बैंक्स में कॉल साइड पे, ये कॉन्फिडेंस है तेजी वालों का, कमाल है यार, मतलब एकदम गजब बंदे, बहुत बढ़िया। और इधर देखेंगे पुट साइड पे शॉर्ट बिल्डअप है, और पुट साइड जो लॉन्ग थी वो निकल चुकी है। ओके गाइस, ये बैंक निफ्टी की आपकी ऑप्शन चेन है, बिल्कुल उल्टी है निफ्टी से, कॉन्ट्राडिक्टरी एकदम। ओके, बैंक निफ्टी में यहाँ पे देख लेते हैं आज क्या हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्ग बिल्डअप है कॉल्स में, देखिए लॉन्ग बिल्डअप है कॉल्स में, गैप डाउन, इतनी उतार चढ़ाव के बाद भी शॉर्ट कवरिंग है कॉल्स में 17 लाख। ओके, और शॉर्ट बिल्डअप है पुट्स में, वेरी 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 गुड। अब आप एक चीज समझ लीजिए, निफ्टी अल्ट्रा बियरिश, बैंक निफ्टी अल्ट्रा बुलिश, एज पर ओआई डेटा ऑप्शन चेन। क्या ट्रेड करोगे आप यार, कैसे ट्रेड करेगा इंसान, रिटेलर ट्रेड नहीं कर पाएगा, बहुत टफ है ये। चलिए कोई बात नहीं, बैठे हम इसका भी तोड़ निकालेंगे। ये आपको ऑप्शन चेन समझानी थी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कह रहा था वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मंदी की पोजीशन आपने कहाँ बनानी है और तेजी की पोजीशन कहाँ बनानी है। ओके गाइज, ओके गाइज, ये चार्ट मुझे जरूर दिखाना था, 5 मिनट टाइम फ्रेम का है, निफ्टी का चार्ट है। ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था कि मैंने क्यों खरीदी। देखिए मार्केट गिरी, वॉल्यूम चार्ट है ये, और नीचे 10:05 पे यहाँ पे 23 लाख के आसपास की बाइंग वॉल्यूम बनी निफ्टी में। ओके गाइस, अब इतने सारे रीजंस मैंने आपको दिखाए। देखिए शॉर्ट वॉल्यूम भी बनी हुई है, आप ये लेवल्स याद रखना, आपको बता रहा हूँ 25,925 और 26,000, ये दो लेवल्स याद रखना। यहाँ पे 32 लाख की शॉर्ट वॉल्यूम है, यहाँ पे 26 लाख के आसपास की शॉर्ट वॉल्यूम्स है। इन लेवल्स को याद रखना अभी डेली टाइम फ्रेम पे जब मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ओके, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे थे, दिस इज वन ऑफ द रीजन क्यों हमने वहां पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई। ओके गाइस, चलिए आ जाइए चार्ट ऑफ द डे पे, 75 मिनट टाइम फ्रेम निफ्टी। ओके गाइस, लाइन खींचता हूँ मैं, आप रफली समझ जाना एग्जैक्टली मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, लेवल्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए
पिछले वीडियो जाके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा इसमें। ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके दोस्तों, ये याद रखना। और एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर से नीचे का हाई बनाता है तो बहुत ज्यादा हाई पे प्रोबेबिलिटी होती है ये जो नेकलाइन है ये टूटेगी। इसका हाई था आपका 26,200, इसका हाई था आपका 26,250। दूसरी बात, ये डबल टॉप पैटर्न मैंने आपको दिखाया था काफी दिनों पहले, मैंने तब भी बताया था ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, इसका ध्यान रखना। आज निफ्टी ने ये नेकलाइन तोड़ी और इसके नीचे की क्लोजिंग दे दी है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप सेव कर लो, शेयर करो अपने रिटेल भाइयों के साथ। और इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है, देखिए नेकलाइन आपकी आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ 25,850 पकड़ लेते हैं, और हेड का आई है आपका 25,300 पकड़ लेते हैं। तो कितना हुआ, 503, 450 पॉइंट। ओके, अब 450 पॉइंट ये डिस्टेंस है, इसी को 450 नीचे कर दो, 850 में से 450 गए, रफली आपका ये जो लो था आई थिंक ये वाला था, ये वाला आपका लो है। ओके, ये वाला है, तो यहां तक, ओ सॉरी ये वाला है, ये वाला आपका है। ओके, 450, 450 टू 350, ये भी आप पकड़ ही लो, ये भी आ ही जाएगा यार, ये जाएगा, इतने परेशान मत हो। तो बिल्कुल ये टारगेट ओपन हो गए हैं, 25,350 टू 450, जो कि टारगेट है एज पर हेड एंड शोल्डर प्लस डबल टॉप पैटर्न्स। इसको दोबारा देखना वीडियो को, समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो मेरे से जरूर पूछ लो। चलिए फ्रेंड्स, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है और आज डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ईएमएस भी देखेंगे, येलो है आपकी 10, ब्लू है आपकी 20, ब्राउन है आपकी 50 और ये डार्क ब्लू है आपकी 100। ये आप ध्यान रखिएगा। 75 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखा दिया, उसके हिसाब से क्या लेवल खुले हैं वो आपको बता दिया। एक चीज देखिए, मार्केट यहाँ पे थी, हाई लगाया, ये नीचे आरएसआई है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, आरएसआई ने यहाँ पे हाई लगाया, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, मार्केट ने हाई लगाया, आरएसआई नीचे आया, ऊपर गया, आरएसआई ने हाई लगाया, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ पे आरएसआई नीचे आया, ये बेचारा ऊपर ही नहीं जा पाया। ओके, डाइवर्जन, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट और ऊपर गई, ये नीचे आया, ये इसको भी पार नहीं कर पाया, यहीं अटक गया। ओके, डाइवर्जन, मार्केट इज गोइंग अप, आरएसआई इज गोइंग डाउन। ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को वीडियो में कि ध्यान रखना, आरएसआई डाइवर्जन चल रहा है। मेरे ख्याल से मैंने थंबनेल पे भी लिखा था, आप जाके चेक करना इसको जरूर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा आरएसआई डाइवर्जन। नाउ 75 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख ही चुके हैं, और प्राइस एक्शन ने देखिए कल ही अपनी 10 और 20 डीएमए दोनों को तोड़ दिया था, और आज तो उसके नीचे आराम से ट्रेड भी करा गैप डाउन करके, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और वापस ऊपर जाके बंद हुई, टाइप ऑफ डोजी बनाई है। ओके, डोजी मींस डेडली डोजी। ओके गाइस, चलिए देखिए, ये हाई तो लगा रही है मार्केट, क्या हाई, ऊपर गई नीचे, फिर हाई, ऊपर गई नीचे, फिर हाई, मतलब 50-50, 10-10 पॉइंट के हाई लग रहे हैं और फिर नीचे आ रही है वापस इतना ज्यादा ज्यादा, तो बिल्कुल भी प्राइस एक्शन में मजा नहीं आ रहा। अब निफ्टी जाएगा कहाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता दोस्तों, बहुत चौपी हो गया, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी चौपी। प्रॉफिट बन रहा है हमारा इसमें, वो भी बड़ी बात है। अब निफ्टी देखिए ऊपर की तरफ 26,000, यार यहाँ पे 10 और 20 डीएमए भी आ रहे हैं। अगर 25, देखिए वॉल्यूम चार्ट मैंने आपको दिखाया था, चलिए मैं भी आप ही के साथ ही स्टडी कर रहा हूँ। ओके गाइस, वॉल्यूम चार्ट के हिसाब से हमारा था 25,950 टू 26K, ये रेजिस्टेंस था। ओके, ईएमए के हिसाब से भी हमारा रफली यही आ रहा है, 10-20, 25,975 से 26K। ओके गाइस, और अगर आप मेरे से पूछेंगे, देखिए लेवल्स हमेशा सेम रहते हैं चौपी, ये पूरा एरिया चौपी मार्केट का ही है, जो यहाँ पे खेल गया,
जो ये टफेस्ट पार्ट इस मार्केट का झेल गया कर गया, उसके लिए रिवॉर्ड्स बहुत जबरदस्त होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम पे। ओके गाइज, ये याद रखना, आप जो इस टाइम ट्रेड कर रहे हो दैट इज द टफेस्ट फेज ऑफ द मार्केट। ओके, तो और एक हमने, और हाँ, चौपी मार्केट में मैं आपको बता रहा था कि लेवल्स हमेशा सेम रहते हैं साइडवेज मार्केट में। जो आपका रेजिस्टेंस होते हैं वो सपोर्ट बन जाते हैं, जो आपके सपोर्ट होते हैं वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं अगर प्राइस एक्शन नीचे आ जाए। तो क्या था हमारा इसके आसपास का लेवल? 25,950। ओके गाइस, अब 25,850 टू 950, इसमें तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। चाय कॉफी पीने चले जाना, बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। 950 के ऊपर स्ट्रेंथ आनी शुरू होगी, लेकिन एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, ऊपर एकदम नेक्स्ट 50 पॉइंट्स में 26,000 तक आपका 10 डीएमए है, आपका 20 डीएमए है, और दोनों राइजिंग से 20 डीएमए आपका हो गया फ्लैट और 10 डीएमए आपका हो गया ड्रॉपिंग। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर लॉन्ग्स बनाएंगे तो बहुत कॉशियसली बनाएंगे। ओके, अप टू 10-20, इसके ऊपर इंट्राडे में या तो डिसाइसिवली ट्रेड करें या क्लोजिंग दे हमें, तब कौन तेजी में कॉन्फिडेंस आएगा। नीचे नीचे देखिए 25,850, ये तोड़ के ही नीचे बंद हुआ है। ओके, अब आप या तो देखिए मेरी बात माने तो 50 डीएमए तक का होल्ड कर लीजिए, 50 डीएमए तक शॉर्ट मत बनाइए। ओके, 50 डीएमए टूटेगा जो कि आज का लो था, डेट इज 725 पकड़ लेते हैं। इसके नीचे जाएगा तो आपको सीधा यहाँ से आपको 300-400 पॉइंट मिलेंगे आराम से। ओके, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको आराम से टूटने दे, या फिर 25,800 टूटे और जो रिस्क टेकर्स हैं वहां पे शॉर्ट पोजीशन थोड़ी थोड़ी इनिशिएट करनी शुरू कर दें, ये ध्यान रखिए। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखना, 25,725 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर यहाँ पे देखेंगे ब्राउन कलर की है, जब इसने यहाँ तोड़ा था ये नीचे गई थी, दोबारा दिखाता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गई, यहाँ ये ब्राउन देखिए तोड़ी थी, यहाँ से इसने रीगेन करा था, और ये आपका 2 महीने पहले की बात है, 2 मंथ्स, 2 महीने पहले निफ्टी ने इस 50 डीएमए को तोड़ा था, रफली 2 महीने पहले। तो इसको तोड़ेगा तभी नीचे के लेवल खुलेंगे और आप सीधा फिर 25,400 350 के लेवल्स जो ये रिसेंट लो था यहाँ तक जा सकते हैं। ये रेड लाइन जो खींची हुई है 335, ये पहले की खींची हुई है लेवल की। ओके, क्योंकि यहीं पे अटक रहा था निफ्टी भी, देखिए ये पहले की है, ये भी पहले की है, लेवल पूरा पहले का है। तो यहाँ तक के आपके लेवल्स खुल जाएंगे। तो निफ्टी में बड़ा क्लियर है, 750 टू 850 के बीच में ट्रेड नहीं करना, ओ सॉरी 850 टू 950 के बीच में ट्रेड नहीं करना। 850 टूटेगा तो कॉशियसली शॉर्ट बनेंगे, टारगेट होंगे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है 25,725, और 25,725 टूटेगा तो एग्रेसिव शॉर्ट्स। ऊपर क्या करना है, 25,950 निकलेगा तो कॉशियसली लॉन्ग, क्योंकि इसके ऊपर 10 और 20 डीएमए है, और ये दोनों निकलेंगे 26,000 26,000 10 20 ये कुछ निकलेगा, तो वहां पे फिर लॉन्ग्स बनाने में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ये निफ्टी की स्ट्रेटेजी थी। बैंक निफ्टी पे आते हैं दोस्तों जल्दी से। ओके, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन याद है बैंक निफ्टी की आपको भी, जो मैंने दिखाई थी? चलिए, ये दोस्तों बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम, बढ़िया कैंडल है। देखिए वहां डोजी बनी, यहाँ इसने पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल बना दी, पूरा गैप फिल कर दिया, ऊपर आ गई, 20 को रीगेन करा इसने, और 10 के नीचे क्लोज हुई, 10 ईएमए के नीचे। ओके, ये येलो आपकी 10 है, ये ब्लू आपकी 20 है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल येलो के नीचे बंद हुई और 20 को इसने रीगेन कर लिया। बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए इसमें भी थोड़ी डाइवर्जेंस है, लेकिन उतनी बुरी नहीं है जितनी निफ्टी में थी, है इसमें भी निफ्टी में के जितनी नहीं है जितनी बुरी तरीके से निफ्टी में डाइवर्जेंस है। निफ्टी में तो यूं जा रहा था नीचे। ओके, तो ये थोड़ा मैनेजेबल होता है, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देखिए 20 डीएमए को होल्ड कर रहा है अपना, बहुत जबरदस्त, अक्टूबर से निकला हुआ है 20 डीएमए के ऊपर, यहाँ से 20 डीएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है। पहला साइन ऑफ वीकनेस तभी आएगा जब कल का लो टूटेगा। कल का लो, या जो मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए 58
750, 850, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों कह रहा हूं मैं, ये देखिए यहाँ पे आप एक ये लाइन खींच लीजिए, थोड़ी सी नीचे हो गई, ये ऐसे आई, ये प्राइस एक्शन ने यहाँ ब्रेकआउट दिया था गैप अप के साथ, और फिर इसके ऊपर ही चल रहा है प्राइस एक्शन। ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी जब तक 58, 750, 850 के ऊपर है तब तक इसको शॉर्ट नहीं करना। यहाँ पे आगे स्ट्रेंथ दिखाएगा अगर, तो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स भी ले सकते हैं। ओके, और डायरेक्शनल लॉन्ग कब करने हैं, 59,400 के ऊपर, ये आप ध्यान रखिए। ओके गाइस, 59,400 के ऊपर ही डायरेक्शनल लॉन्ग बनानी है बैंक निफ्टी में। क्लियर कट ये स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी की। और एक चीज जरूर ध्यान रखना कि शॉर्ट करेंगे तो निफ्टी में करेंगे, लॉन्ग करेंगे तो बैंक निफ्टी में करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं दोस्तों। गलत ट्रेड पड़ गया, हार्ड एंड मनी है, स्टॉप लॉसेस लग जाते हैं, लॉस होता है, फिर मजा नहीं आता। ओके, बाकी टेलीग्राम पे आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ, जुड़ा रहूंगा। टेलीग्राम देखिए, 24 दिसंबर तक मैंने आपको कहा था, आप लोगों के लिए मैंने फ्री रखा था, ताकि आप भी मेरे को समझ पाए और मैं भी आप लोगों को समझ पाऊँ कि मैं भी ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। तो थोड़ा सा मैं समझाऊँ, थोड़ा सा मुझे इनपुट्स भी मिले आप लोगों से जो मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, फीडबैक मिला है, फीडबैक अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, इट्स ऑलवेज वेलकम। और इम्प्रूव करने को अपने आप को काफी मौका मिलता है। तो जुड़िए, जितना जुड़ सकते हैं जुड़िए। आपको कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा जब आप एक बार टेलीग्राम पे साथ जुड़ के ट्रेड करना शुरू करेंगे। और लाइक और शेयर तो करा करो दोस्तों प्लीज, बहुत मोटिवेशन मिलती है। बहुत कम लाइक बटन दबाने में बहुत कंजूसी करते हो आप लोग। तो लाइक और शेयर करा करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जो नए लोग जुड़े हैं, जो भी बाय सेल करे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।